ये अब तक विद्यालय है, इसका इतिहास बताने के पहले एक संदर्भित सत्य घटना बताता हूँ। मेरे पास एक श्रीवास्तव जी गायन सीखने आते थे। वो संस्कृत के शिक्षक थे, उनका यहाँ ट्रेनिंग हुआ था। 3 दिन का ट्रेनिंग इस विद्यालय में हो जाने के बाद वो इसमें अंदर अंदर के कमरों में घूमते रहे। एक कमरे में गए और एकदम बैठ गए और उन्हें गाने की इच्छा हुई। गाते रहे। हालांकि उन्होंने श्रीवास्तव जी ने मुझे स्वयं ही बताया कि डॉक्टर साहब आपके पास गायन सीख रहा हूँ, ऐसा कोई बड़ा गायक तो नहीं हूँ। लेकिन मैं 1.5 घंटा गाता रहा और इतने अच्छे स्वर लगे कि ऐसी सुरीली तान और आलापी हुई। तो फिर मैंने बाहर आके चौकीदार से पूछा, ये बात है 1995 की। चौकीदार से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि एक कमरे में मैं बैठा तो मैं गाता चला गया। चौकीदार ने बताया कि ये मूलतः महल है श्रीमंत बलवंत भैया सिंधिया महाराज का, शिंदे महाराज। वो राजा भी थे, संत भी थे, योगी भी थे और गायक भी थे। तो वो वहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे योग द्वारा और संगीत द्वारा समाधिस्थ होकर के बैठते थे। उस कमरे में 8-8 घंटे तानपुरा लेकर वो रियाज करते थे। बलवंत भैया का जन्म 1854 और उनका निधन 1925 में हुआ था। इस बीच सन 1905 में उन्होंने ये विद्यालय के लिए दान दे दिए। इतने बड़े वो संत महात्मा थे, राजा होकर के उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। उनका खुद का जो स्वयं का रहने का महल था, ये महल उन्होंने विद्यालय को दे दिया था। और उस वाले कमरे में उन्होंने ईस्वी सन 1905 तक जो रियाज किया, वो कमरा इतना तप गया था कि वो श्रीवास्तव जी को अनुभव आया कि वो गाते रहे। बलवंत भैया शिंदे जी देशभक्त थे, समाज सेवी थे। उन्होंने यहाँ ग्वालियर के जो बड़े बड़े मार्केट वगैरह जो बनाए हैं, जो महारानी लक्ष्मीबाई मार्केट हुआ करता था, ईस्वी सन 1890 के आसपास शायद होगा, मुझे इसका ठीक से मालूम नहीं। लेकिन बाड़े की कुछ बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई थी। और जयाजी राव सिंधिया महाराज का जो बाड़े पे स्टैचू लगा है, वो भी उन्होंने ही बनाया। वो छतरी उन्होंने ही बनाई थी। उनसे बहुत छोटे थे माधव महाराज। बलवंत भैया तो निष्प्रह थे, निष्काम कर्मयोगी थे। वो हालांकि राजा वो ही बन सकते थे, सबसे बड़े वही थे बलवंत भैया, लेकिन उन्होंने वो राज्य माधव महाराज को दे दिया था और फिर माधव महाराज राजा बने। ऐसा इस का इतिहास है, बलवंत भैया का इतिहास। धन्यवाद।